10 लड़का है और बाप मातारी के 10 हुए थे 12 हुए सबको पाल ले जाते। लेकिन वे 10-12 लड़का बाप मातारी को रोटी पानी नहीं दे पाते। एक कुआं 10 कुआं भर देता है लेकिन 10 कुआं एक कुआं को नहीं भर पाते। कैसा समय आ गया भैया एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। भैया एक बाप के 10 लड़का कोई पानी देने वाला नहीं है। अरे प्रेम नहीं भाई भाई भैया अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। जरा ध्यान देना आज हमारे हिंदुओं में भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। जिसे भी देख लो वो लड़ने के मूड में घूमता रहता है। मुसलमानों में देख लो तो तुमसे ज्यादा प्रेम है किसी भी धर्म में देख लो। लेकिन हम हिंदुओं में मेल नहीं रहा। अगर कथा भागवतें होती हैं तो का एक गांव में 10 पार्टी बनता है केवल कथा के चक्कर। भगवान के नाम पे पार्टियां बन गई हमारे हिंदुओं में। माफ करें हमने गांव गांव की हालत देखी है। जरा ध्यान दें भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। जरा ध्यान देना पहले पुराने जमाने में हमें बड़े बूढ़े लोग देते हैं। बड़े बूढ़े लोग एक साथ थाली में बैठ के भोजन करते थे बड़े बूढ़े। अब तो भैया का जूठा भैया नहीं खाता है। बोले भैया का जूठा खा लेंगे तो मुंह में साले हो जाएंगे काहे को जूठा खाओगे। इसलिए तो प्रेम नहीं रहा। पहले परीक्षित महाराज जब छोटे छोटे बच्चा जन्म लेते थे तो अम्मा जूठो खवाओ करती थी बच्चन को जूठो ताकि बच्चन में प्रेम बनो रहा है। इतना बढ़िया प्रेम बनो रहा था जैसे शादी हुई तो दुश्मनी हुई। एक भैया अगर भैया की थोड़ी सी मेड़ काटते तो भैया के गोली मारते कोई पता नहीं। याद रखना भैया बड़े नसीब से मिलता है भाई। जिनका कोई भाई नहीं होता उनसे पूछे जाकर उनसे जाके हाल पूछ लो अकेले हैं ना इधर के न उधर के न घर के न घाट के क्या करें। ध्यान देना भैया अरे लड़ुआ पेड़ा भैया ऐसी हालत देखी देखी अब रुका नहीं जाता। भैया ऐसी हालत देख देख के रुका नहीं जाता। हालत ऐसी हालत देख देख के रुका। भैया आजकल के गवाह बड़े विचित्र हो गए परीक्षित महाराज। आज हमारा जमाना इतना विचित्र हो गया। अगर एक आदमी धर्म कर रहा है तो 10 आदमी खड़े खड़े देख रहे। जरा देख लो सबका जमीन मिट्टी में मिल गया। एक आदमी अगर एक स्त्री को मार रहा है लूट रहा है उसे घसीट रहा है तो 50 आदमी खड़े खड़े देख रहे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं तो जाकर के उस आदमी को पकड़े डांटे भटकारे भैया काहे को ऐसा कर रहा है। और आजकल सिटियों में तो हालत खराब हो गई। शहरों में जाके देख लो शहर में अगर तुमसे लड़ाई हो गई तो तुम्हें बचाएगा कोई नहीं।
तुम्हारी दूर से खड़े खड़े वीडियो और बना लेंगे, बोले मारे पर रही बढ़िया पर रही। देहात में तो फिर भी सही है, आदमी थोड़े बहुत पहुंच जाते हैं भाग के। तो हमेशा ध्यान देना, गवाह वही बढ़िया होता है जो झूठी गवाही देता है, उसके सारे कुल का नाश होता है। जरा ध्यान देना, किसी की अगर तुम इज्जत बचा भी ना पाओ तो किसी की इज्जत लूटने मत देना। किसी को तुम अगर प्राण दान ना दे पाओ तो किसी के प्राण मत लेना झूठी गवाही देके। जो लोग सोचते हैं कि हम झूठी गवाही दे देंगे तो ध्यान देना, उनका पूरा कुल ब्याज सहित खत्म हो जाता है, मूल सहित नष्ट। तो झूठी गवाही देते हैं। आजकल झूठी गवाही ज्यादा चल रही है। अगर एक पक्ष पैसे वाला है, दूसरा पक्ष कमजोर है, तो आजकल पंच गवाह भी ऐसे हो गए कि कमजोर की कोई गवाही नहीं देता है, पर्चा वाले की गवाही दे देते हैं, बोले जी बढ़िया है। ध्यान रखना, ऐसे पंचों का कहीं भी ठिकाना नहीं लगता है। ये बात कापी में लिख लेना, मैं कोई सुनी बात नहीं, मैं आके प्रमाणित बात कर रहा हूँ। जो भी झूठी गवाही देता है उसको कापी में नोट कर लेना, उसकी दशा देख लेना 5 साल 10 साल बाद तो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी सत्ता परमात्मा बैठा है। अरे तुम क्या सोचते हो हम दादागिरी दिखा लेंगे, पैसे का रोज जमा लेंगे, किसी को झूठा फंसा देंगे? अरे तुम यहाँ फंसा दोगे, जिस दिन वो फंसाएगा ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फिर हाय हाय मच जाएगी, बोले क्या करें अब कहाँ जाएं। ध्यान रखना, उस परमात्मा से डरना, ऐसा कभी न करना। हुई गई घर घर फूटी, अब तो प्रेम बढ़ा लो। हुई गई घर घर फूटी, अब तो प्रेम बढ़ा लो। ना निकालता तो रावण मारा नहीं जाता। रावण की नाभि का रहस्य महाराज विभीषण को पता था। अगर भारत में फूट के बीज न बोता तो इंदिरा की गोली नहीं लगाई जाती। अगर फूट दशरथ कैकेयी में न होती तो राम वनवास नहीं जाते, सीता का हरण नहीं होता। फूट हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, जरा ध्यान देना।
बोलिए गोविंद भगवान की। तो घर घर फूट हो